हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक और आ गया हूं मैं नेक्स्ट स्टेप सीयूईटी एग्जामिनेशन के लेकर कि सर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आ गया, बड़ा लेंदी एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरे को एग्जैक्टली करना कैसे है वो थोड़ा हेल्प आउट कर दो। बिकॉज आजकल क्लासेस में मैं बहुत रेगुलरली पूछता हूँ कि यार एप्लीकेशन टाइम पे भर लो, डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लो, डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखो, सारी चीज़ों को। तो आज मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आया हूँ जिसमें मैं 1 to 1 प्रोसेस बताने वाला हूं कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म, ओहो, यस, सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 3 जनवरी 2026 को आ चुका है। लास्ट डेट जो है इसकी मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, ये है 30 जनवरी 2026 को है और 11:50 PM तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है cuet.nta.nic.in। जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा पेज पॉपअप होगा जहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी चल रहा होगा। यहां पे 3 ऑप्शंस आएंगे, स्टेप अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आप अगर अपने एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाना है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, दैट इज सीयूईटी, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, नेक्स्ट पेज आपके पास आएगा, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये ध्यान से इस पेज को, इस बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना, हैंडी रखना। इसमें बहुत सारे मेन इंफॉर्मेशन आपके सीयूईटी से रिलेटेड दिए हुए हैं। बात करें सीयूईटी के एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 1000 रुपए देने हैं, और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट, आपको पता है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो फॉर एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू पे 400 ईच सब्जेक्ट। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 900 रुपए देने हैं, एंड उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए 375 रुपीज पर सब्जेक्ट देने हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी से हो, उस केस में आपको 3 सब्जेक्ट्स के 800 रुपीज देने हैं और 350 एडिशनल हर एक सब्जेक्ट के लिए देने होंगे। अगर आप किसी भी ऐसे सेंटर को ऑप्ट कर रहे हो जो इंडिया से बाहर है, मे बी वो 4 कंट्रीज, नेपाल हो सकता है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जहां जहां सेंटर्स सीयूईटी इस पर प्लान कर रहा है, वहां पे एप्लीकेशन के लिए आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 रुपीज देने होंगे और हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपीज आपको पे करने होंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट पार्ट के इस एप्लीकेशन में, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लोगे, दे विल आस्क यू फॉर अ कंसेंट कि आपने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर ली है। यहां पे आप यस करोगे एंड यहां क्लिक टू प्रोसीड करके नेक्स्ट स्टेप पे आओगे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के। जैसे ही आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए ओके कर देते हो, देन आता है पेन एप्लीकेशन का पार्ट। यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, कैंडिडेट नेम, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ध्यान रखना इसमें अगर अल्फाबेट्स में कैप्स और स्मॉल का भी फर्क है तो नेक्स्ट स्टेप में जहां पे आप ये यूज करने जाओगे, कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर नेम, ये जितने भी डिटेल्स आपने ऊपर भरे हैं इसको दोबारा भरने हैं, एंड जिस पैटर्न में भरा है आपको उसी पैटर्न में यहां भी भरना होगा, तभी ये फॉर्म आगे की तरफ प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपने एड्रेस को डालो। अपने एग्जैक्ट एड्रेस को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो आजकल कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी एडमिट कार्ड या रिजल्ट ऑफलाइन नहीं आता है, बट फिर भी अपने राइट एड्रेस को डालो, काफी हेल्पफुल हो सकता है। यू नेवर नो कि किन चीजों की जरूरत पड़ जाए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब क्या होता है, एनटीए आपसे ईमेल और मोबाइल की मदद से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। इन सारे एड्रेसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में देते हैं। यहां सबसे पहले एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी डालना होगा। अगर ईमेल आईडी नहीं बना है, पहले ही एक ईमेल आईडी रजिस्टर करके बना लो, जिसका पासवर्ड हमेशा याद रखना है। ईमेल आईडी फिर कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर करेंगे। कभी कभी आप अपने एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड हो या एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आप नहीं ले पाते हो, उसके डिटेल्स आपके ऑल्टरनेट नंबर पर भी जाते हैं, तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर को ध्यान से फीड करना। उसके बाद बात करते हैं, हाँ जी, तो आपने एड्रेस दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, पिन कोड दे दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए।
पासवर्ड। अब आप आगे जाकर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। ये वही पासवर्ड होगा जिससे आप फर्दर जितने भी एडमिट कार्ड रिलेटेड डाउनलोड्स होंगे या रिजल्ट देखने के लिए, तो यही पासवर्ड आप यूज करोगे। तो इस पासवर्ड को ध्यान से डालना और कहीं लिख लेना। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल एंड व्हाट इज द स्कूल नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट। ऐसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट करके उसका एक आंसर ले लेना। और भाई हमेशा बार बार बोल रहा हूं, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सबको लिख लेना, कहीं पे भूल जाते हैं बच्चे अक्सर, तो इनको लिख के चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे आप वो सारी डिटेल्स, यानी आप अपने अपना नाम, जेंडर, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी को जैसे ही ओके कर देते हो, तब आएगा आपके पास कि क्या आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हो या सबमिट करके ओटीपी भेजना चाहते हो वैसे नंबर पे जो आपने ऑलरेडी फीड किया हुआ है, नंबर और ईमेल आईडी को। तो आप सबमिट एंड सेंड बटन पे इसको क्लोज करोगे और यहां पे आई अग्री करके सबमिट एंड सेंड टू वेरीफाई ओटीपी टू मोबाइल नंबर, ये आप क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे देन आपके पास ये सारी डिटेल्स भर जाएंगी, ये ईमेल्स आ जाएंगे। अब आता है मेन स्टेज कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कितने पार्ट्स है, कितना टाइम लगने वाला है, ये यहां से समझते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भर लिया, आपने पर्सनल डिटेल्स को भरना है। ठीक है, कहां से कहां हो, मतलब जो एड्रेस है वो क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स। डिसेबिलिटी डिटेल्स इसमें पूछेगा आर यू अ डिसेबल्ड पर्सन। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो आप यस करोगे, अगर नहीं आते हो नो करोगे। आइडेंटिटी डिटेल्स, राइट, आप इंडियन हो नहीं हो। अपार आईडी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैं अपने सेंटर्स पे जब भी जा रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर मैंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं भरा है, उसके लिए रीजन है मैं अभी भी स्कूल से अपार आईडी मांग रहा हूं, मेरे को नहीं मिला है, या मेरे पास अपार आईडी है वो गलत हो रहा है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, घबराना नहीं है, इसके बेसिस पे एप्लीकेशन को डिले नहीं करना है। अपार आईडी अगर आपके पास यस है, अगर मिल चुका है तो आप उसमें यस करो, अगर नहीं है तो नो करके एप्लीकेशन फॉर्म आगे भर सकते हो। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर, ये बहुत मेन पार्ट है। इसमें ध्यान रखना, जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हो उसके कोड्स को ध्यान देना, जो आप डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसके कोर्सेज को, उसके एग्जाम पेपर कोड्स को ध्यान रखना, और जो जीएटी है उसके पेपर कोड को ध्यान रखना और केयरफुली फिल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी के बेसिस पे आगे की जर्नी डिसाइड होने वाली है, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप एग्जाम और सिलेक्ट टेस्ट पेपर को कंप्लीट करोगे देन आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी क्वालिफिकेशन तो क्या ही, आप 10th कर चुके हो, कहां से किया है, क्या परसेंटेज था, इन सब के बारे में डिटेल। अगर आप 12th पास ऑलरेडी कर चुके हो तब तो आपके पास एक सर्टेन परसेंटेज है, आपको पता है कि मेरे पास कितना परसेंट आया था, आप वो डिटेल फीड कर सकते हो। बट अगर आप अपीयरिंग हो तो उसमें एक अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, अपीयरिंग कर देना, फिर वो रिजल्ट नहीं मांगेगा एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। इसके बाद आते हैं एडिशनल डिटेल्स में, देख लेना एडिशनल डिटेल्स में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, बहुत बेसिक चीजें होंगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमेशा इसमें फीड करना। मानते हैं आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे या एग्जाम जो इन्विजिलेटर्स है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इमरजेंसी में, तो यू शुड गिव योर पेरेंट्स नंबर जिससे वो आपको इमरजेंसी के टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं। कैप्चर फोटोग्राफ, ये याद रखना कि आपका फॉर्म आप ही भर रहे हो, बिकॉज उसमें एक ऑप्शन आता है दैट यू हैव टू ओपन द डिवाइस, यू हैव टू कैप्चर द फोटोग्राफ फ्रॉम योर ओन डिवाइस एंड देन सबमिट दैट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन यू हैव अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट यू हैव टू अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट, देन यू हैव टू अपलोड योर 12th सर्टिफिकेट। अगर 12th नहीं आया तो अपीयरिंग दे देना, तो उसमें नहीं मांगेगा। एंड देन यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में एक कंडीशन दिया हुआ है, जिस फोटोग्राफ को आपने डाला है वैसा ही फोटोग्राफ होना चाहिए, तो एक चीज ये ध्यान रखना हमेशा। एक और चीज है, जब भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको अपने अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी डॉक्यूमेंट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और हमेशा याद रखना है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको ईयरली रिवाइज करने की जरूरत है वो रिवाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है आप उसी को यूज कर रहे हो, मे बी वो इनवैलिड हो सकता है, तो ये हमेशा करंट होना चाहिए। नेक्स्ट, आधार कार्ड, अगर आइडेंटिटी के टाइम पे व्हेन यू विल बी आइडेंटिटी डिटेल्स में अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो, आधार कार्ड ऐसा डालना जिसके ऊपर ओटीपी आ सके।
अगर OTP नहीं आया है तो आधार कार्ड की जगह कोई और डिटेल, पैन कार्ड है अगर तो पैन कार्ड डाल दो, और आधार कार्ड पे अगर OTP आ रहा है तभी उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लोगे, देन आपको एक लास्ट में रिव्यू का ऑप्शन आएगा। मैंने अपने डिटेल्स भरे थे इसमें तो, बट मैं उसको ब्लर कर चुका हूं, राइट। तो ये सारे फिर से एक बार आएगा आपके पास कि रिव्यू करो इस जितने भी डिटेल्स आपने भरे हुए हैं, और फिर आपको फिर से अगेन एक क्लिक करना है कि आपने अपना नाम सही भरा है, आपने अपनी कैटेगरी सही भरी है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही थे, आपने फादर्स नेम सही भरा है, आपने क्वेश्चन मीडियम सिलेक्ट किया है जो सही है, यानी क्वेश्चन मीडियम जो आपके किस लैंग्वेज में आप इन CUET क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हो ये सारे क्वेश्चंस आए, या चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस आए, तो वो लैंग्वेज आपने सही सिलेक्ट किया है मीडियम का। देन यू हैव टेस्ट पेपर्स, जो पेपर्स आप सिलेक्ट किया है, जो पेपर्स अपने डोमेन GAT और लैंग्वेज में जो पेपर सिलेक्ट किए हैं वो आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली सही सिलेक्ट किए हैं। देन आपने मदर्स नेम सही किया है। देन आपने एग्जामिनेशन सिटीज सही इसमें फिल किए हैं, किन किन सिटीज को आप ऑप्शन में दे रहे हो जहां पे आप टेस्ट देना चाहते हो वो आपने सही सिलेक्ट किया है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट सही किया है। देन आपने अपने एजुकेशन डिटेल्स के बारे में जो डिटेल जानकारी हमें दी है CUET को वो बहुत सही से दी है। देन आपने अपने जेंडर को सही से भरा है, और देन आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने अपने नॉलेज में सबसे सही डिटेल्स ये जानकारी सही दी है। जैसे इन सब पे सबमिट करोगे देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई एग्री। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद देन ऑप्शन आएगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना भर रहा था कि अभिषेक रंजन फी अमाउंट 1400, राइट। तो जनरल पेपर है उसके लिए आप 1000 रुपए 1400 रुपए दे रहे हो, राइट। मेरे 5 सब्जेक्ट भरे होंगे या 4 सब्जेक्ट भरे होंगे जनरल कैटेगरी में, तो मुझे याद नहीं है कितना भरा था, बट हाँ उसके बेसिस पे ये अमाउंट आ जाएगा। बहुत सारे मीडियम से हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, इन सब सारे मीडियम से आप पे कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। ध्यान रखना जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, देन आपके पास एक पूरे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड द PDF, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म PDF। उसको डाउनलोड करके कहीं सेफ रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो। आगे पूरे जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं कर जा रहे हो तब तक के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो PDF है, वो डाउनलोड करके सक्सेसफुली रख लेना है, उसको PDF को सेफली रखो। एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम एरा में अभिषेक रंजन। फिर से नेक्स्ट वीडियोस में फिर से बात करेंगे CUET से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।